Hello everyone, welcome back to the channel. So if you are new to this channel, hello, my name is Muskan Agrawal and me along with my team teaches you all from classes 9 to 12 all subjects. So here we go again with your chapter number 1 of your English supplementary book, which is The Lost Child. तो प्रीवियसली हमने कंप्लीट किया था क्लास 9 का मेन टेक्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 1 विथ लाइन टू लाइन एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन. तो इस बार हम लोग सप्लीमेंट्री बुक का कंप्लीट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1. इस बार इंग्लिश में आपकी 2 बुक है विच इज द मेन कोर्स कोर बुक एंड द सप्लीमेंट्री 1. तो सप्लीमेंट्री बुक का हम चैप्टर नंबर 1 आज कंप्लीट करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करेंगे. इस सप्लीमेंट्री बुक में कॉम्प्लेक्स फॉर्म में स्टोरीज नहीं है, सिंपल सादी सी प्यारी प्यारी सी छोटी छोटी सी स्टोरीज है जिसको हम लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन के साथ कंप्लीट करेंगे. तो पहला लेसन है आपका द लॉस्ट चाइल्ड, बच्चा. एक बच्चे के ऊपर ये कहानी है कि एक बच्चा अपने मम्मी पापा के साथ मेले में जाता है और वहां पे जाके गुम हो जाता है. वो जिद भी करता है मुझे ये दिला दो वो दिला दो, लेकिन उसके मम्मी पापा उसकी बात नहीं सुनते हैं. अनलाइक एवरी इंडियन टिपिकल ब्राउन पेरेंट्स की मुझे जलेबी खानी, जलेबी खा के क्या करोगे, मैं तो घर में बना दूंगी. मुझे बलून चाहिए, बलून लेके क्या करोगे, 10 की जगह 20 में दे रहा है वो. ये सब चीजें ही सेम जैसे इंडियन हाउस होल्ड में सिनेरियो होता है वही चीजें यहाँ पे हुई है. तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के साथ. इट वॉज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग. From the wintry shades of narrow lanes and the alleys emerged a gully-clad humanity. Some walked, some rode on horses, some sat, being carried in bamboo and bullock carts. अब ये ऑथर बताते हैं कि वो समय था स्प्रिंग का मौसम, यानी कि ना ज़्यादा गर्मी ना ज़्यादा ठंडी, स्प्रिंग का मौसम था. और वहाँ पे छोटी छोटी गलियां थी, एक पैसेज थे, एलेज मतलब कि पैसेज थे, और वो लोग बहुत सारे लोग उस पैसेज में जा रहे थे. कुछ बैठे हुए थे, कुछ हॉर्सेस को राइड कर रहे थे, कुछ खड़े हुए थे और कुछ लोग बुलक कार्ट्स में घूम रहे थे. One little boy ran between his father's legs, brimming over with life and laughter. Brimming मतलब कि क्या होता है, full of, कि मतलब भाई एकदम लाइफ और लाफ्टर से भरा हुआ बच्चा अपने पापा के पैरों के बीच में से निकलता है. डोंट टेक मी रॉन्ग, वो उसके ऐसे बच्चे लोग नहीं करते कि जैसे कोई पर्सन खड़ा है तो नीचे से पैरों के नीचे से ऐसे पापा पापा करते करते, तो वैसे ही वो बच्चा अपने पापा के पीछे पीछे आता है. कम चाइल्ड कम कॉल्ड हिज पेरेंट्स एज ही लैग्ड बिहाइंड. अब उसके जो पेरेंट्स थे उसे बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ. जब वो बच्चा अपने पापा के पीछे से निकलता है पापा पापा करते हुए, तो उसके पापा जो रहते हैं वो बुलाते हैं कि आओ बच्चे आओ. He was fascinated by the toys in the shops that lined in the way. अगर आप मेले में जाओगे तो यहाँ पे शॉप्स होती, कुछ खाने पीने की, कुछ खरीदने की, तो वैसे ही वहाँ पे टॉय शॉप्स भी थी. और वो बच्चा वहाँ से बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो गया था. फैसिनेट मतलब कि अट्रैक्ट हो गया था टॉय शॉप को देख के. He hurried towards his parents, his feet obedient to their call, his eyes still lingering and on the receding toys. उनके वो पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन अपने पेरेंट्स के उसके जो फीट थे वो ओबीडियंट थे अपने पेरेंट्स के कॉल के लिए, यानी कि जैसे जैसे उसके मम्मी पापा उसको बुला रहे थे उसके पैर वहीं वहीं जा रहे थे. लेकिन उसकी आंखें उस टॉयज के दुकान से हट नहीं रही थी. अगेन उसकी आंखें जो है वो टॉयज की दुकान को ही खोज रही थी. As he came to where they had stopped to wait for him, he could not suppress the desire of his heart, even though he well knew the old cold stare of refusal in their eyes. और जहाँ पे उन लोग रुके हैं वो डिमांड करता है बच्चा अपने मम्मी पापा से टॉयज की, ऑल्दो उसे पता होता है कि उसके मम्मी पापा मना ही करेंगे, रेफ्यूज करेंगे, बट वो स्टिल बोलता है और उसे अगेन वो स्टेयर मिलता है कि नहीं लेना है. ऐसे मम्मी पापा होते हैं ना कि मान लो घर में कोई गेस्ट आए हैं, वो लोग कुछ सामान ले रहे हैं कि यानी कि वो खा रहे हैं, आप अगर उनकी प्लेट से खा लो तो मम्मी कैसे घुटती है, नो, वो नो नहीं बोलती, वो खाली ऐसे घूर देती है और आप समझ जाते हो कि हाँ वो नो है करके. तो वही चीज उसके साथ भी होती है. आई वॉन्ट दैट टॉय, ही प्लीडेड. बट उसने प्लीड किया कि मुझे वो टॉय चाहिए. हिज फादर लुक्ड एट हिम रेड आइड, हिज फेमिलियर टेरेंस वे. और उसके पापा जो है उसे गुस्से से देखने लग जाते हैं. His mother, melted by free spirit of the day, was tender and, giving him her finger to hold, said, "Look, child, what is before you?
It was a flowering mustard field, pale like melting gold, as it swept across miles and miles of even land. उसकी मम्मी उनका उस बच्चे का ध्यान भटकाने के लिए उसके फिंगर को पकड़ती है और बोलती है कि चलो यहाँ से सामने देखो, सामने जो है वो मस्टर्ड के फील्ड रहते हैं, यानी कि सरसों, मस्टर्ड मतलब क्या होता है, सरसों, सरसों के सामने पूरे खेत रहते हैं। और उनकी जो मदर है बच्चे की, वो बोलती है कि लुक चाइल्ड, ये जो सरसों के खेत है ये देखो, ये गोल्ड की तरह दिख रहे हैं, मेल्टेड सोने की तरह दिख रहे हैं, और ये एंडलेस है, यानी कि जहां तक नजर जा रही है वहां तक उसको वो सरसों के खेत दिख रहे थे। A group of dragonflies were bursting on their gaudy purple wings, intercepting the flight of a lone black bee or butterfly in search of sweetness from the flowers. अब वहाँ पे जैसे खेतों में आप देखे होंगे बटरफ्लाइज घूमते रहते हैं, ड्रैगन फ्लाइज घूमते रहते हैं, फ्लावर्स की स्वीटनेस, वो नेक्टर सक करती हैं बटरफ्लाइज, तो उसी के लिए वहाँ पे इतने सारे कीड़े घूमते रहते हैं उस फील्ड में। The child followed them in the air with his gaze till one of them would still its wings and rest. वो चाइल्ड जो है, बच्चा जो है, उनके पीछे भागता है उनको पकड़ने के लिए, जब तक कि कोई बटरफ्लाई उसके पास आके रेस्ट नहीं कर लेती। And he would try to catch it, but it would go fluttering, flapping up into the air when he had almost caught it in his hands. लेकिन वो जैसे ही उसे पकड़ने की कोशिश करता है वो एयर में उड़ जाती है, उसके हाथ नहीं आती है। Then his mother gave a cautionary call. Come child, come onto the footpath. उसके बाद उनकी जो मदर रहती है वो एक उनको कॉशनरी कॉल देती है कि आओ बच्चे आओ, फुटपाथ की तरफ चलो, अब हो गया, बहुत खेल लिया खेत में, अब चलो फुटपाथ की तरफ चलो। I think his parents are toxic. You know why? Because he's pleading for toys, they are denying it. If he's playing with the butterflies, then also they are like, no, come with us. He ran towards his parents gaily and walked abreast of them for a while, being, however, soon left behind, attracted by little insects and worms along with the footpaths that were teeming out of their hiding places to enjoy the sunshine. उसके बाद वो अपने पेरेंट्स के साथ चले तो जाता है, लेकिन थोड़ी देर अपने पेरेंट्स के साथ वॉक करने के बाद उसे वो अट्रैक्ट हो जाता है अगेन इंसेक्ट्स से, वॉर्म से, जो कि फुटपाथ से निकलते रहते हैं सनशाइन को विटनेस करने के लिए। जो वॉर्म्स, जो कीड़े मकोड़े अंदर चले जाते हैं जमीन के और वो बाहर निकलते हैं सनशाइन को विटनेस करने के लिए, तो वो बच्चा उनसे भी अट्रैक्ट हो जाता है। Come child, come, his parents called from the shade of a grove when they had scattered themselves on the edge of a well. He ran towards them. अब उसके पेरेंट्स जो है वो वेल के पास एक जाके खड़े हो जाते हैं और उसे फिर आवाज देता है, आ जाओ बेटा आ जाओ, छोड़ो कीड़ों को, छोड़ो, आ जाओ आ जाओ। तो वो कीड़ों को छोड़ के भी अपने मम्मी पापा के पास भाग जाता है। A shower of young flowers fell upon the child as he entered to the grove and forgetting his parents. और उसके बाद वो बच्चे के ऊपर फ्लावर्स गिरते हैं और उसके बाद वो अपने पेरेंट्स को थोड़ा थोड़ा भूल जाता है। He began to gather the raining petals in his hands, but lo, he heard the cooking of doves and ran towards his parents. अब वो जो फ्लावर्स उसके ऊपर गिरते हैं वो अपने पेरेंट्स को भूल के उस पेटल्स को इकट्ठे करने की कोशिश करता है, बट अगेन उसे आवाज आती है और वो अपने पेरेंट्स के तरफ भाग जाता है। Shouting the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands. उसे जैसे ही डोव्स दिखते हैं वो बोलता है कि अब मुझे डोव चाहिए, डोव चाहिए, और वो जो पेटल्स है उसके हाथ से गिर जाते हैं। वो छोड़ देता है पेटल्स को। बच्चों को होता है ना, एक अच्छा खिलौना दे दो, वो पुराने खिलौने को भूल जाते हैं। आजकल तो लड़के लड़कों के साथ भी यही है कि नए खिलौने दे दो, नए लड़के लड़कियां दे दो, पुराने को भूल जाएंगे। Come child, come, they called to the child who had now gone running in the wild capers round the banyan tree. उसके बाद वो बनियान ट्री के आजू बाजू में घूमते रहता है, उसे फिर आवाज आती है, फिर उसके पेरेंट्स बुलाते हैं, आ जाओ बेटा आ जाओ। And gathering him up, they took a narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields. उसके बाद उन्होंने एक पाथ ली जो कि उनसे फेयर तक लेके गए। मस्टर्ड फील्ड के साइड में वो पाथ बना हुआ था।
As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs covering over the whirlpool of fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. उसके बाद जैसे जैसे सॉरी जैसे जैसे वो फेयर तक पहुंचते हैं, जैसे जैसे वो फेयर के पास आते रहते हैं, तो उसे बहुत सारे और क्राउड दिखते हैं, बहुत सारे लोग दिखते हैं, और बहुत सारे लोग उसी तरफ जा रहे होते हैं। वर्पुल ऑफ फेयर मतलब कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, वर्पुल मतलब क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। और ये जो है फेयर जो है वो एरिया का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, और वो बहुत ही ज्यादा फैसिनेट हो गया था फेयर को देख के, लेकिन वो थोड़ा कंफ्यूज भी था कि मैं कहाँ एंटर कर रहा हूँ, यहाँ इतनी भीड़ है करके। A sweet meat seller hawked gulab jamun, rasgulla, बर्फी, जलेबी। Oh my God, my mouth is watering. तो वहां पे जो होता है, पहले ही वो एंटर करते हैं जैसी फेयर में, तो उन्हें एक मिठाई वाला दिखता है, और मिठाई वाला चिल्लाते रहते हैं, अरे गुलाब जामुन ले लो, रसगुल्ला ले लो, जलेबी ले लो, बर्फी ले लो। At the corner of entrance, a crowd pressed round his counter at the foot of an architecture of many colored sweets. उसके जो दुकान होती है वो एंट्रेंस के कोंटे पे ही होती है, तो बहुत सारी भीड़ उसके काउंटर पे रहती है। ऑब्वियसली यार, मिठाई दुकान है, कम ऑन, मिठाई किसको नहीं पसंद है, स्पेशली जलेबी, गुलाब जामुन, सब चीज पसंद होती है। तो वहां पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है उसके काउंटर पे, और उसने अपने काउंटर को अलग अलग स्वीट से, अलग अलग रंग से डेकोरेट किया होता है। डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, उसका जो काउंटर रहता है वो सिल्वर गोल्ड के लीव्स से डेकोरेट होता है, आर्टिफिशियल, नॉट असली सिल्वर एंड गोल्ड। The child started open-eyed with his mouth watered in बर्फी, that was his favorite sweet. उसकी आंखें बड़ी हो जाती है वो मिठाई को देख के, और उसके मुंह से पानी आने लग जाता है, क्योंकि उसमें से जो बर्फी रहती है वो उसकी फेवरेट मिठाई होती है। I want that बर्फी, he slowly murmured. और उसके बाद उसने स्लोली से कहा कि मुझे बर्फी चाहिए, I want that बर्फी। But he half knew as he begged that his plea would not be heeded, because his parents would say he was greedy. So without waiting for an answer, he moved on. तो लेकिन उसे आंसर पता था कि अगर वो जोर से बोलेगा कि नहीं मुझे बर्फी चाहिए, उसके पेरेंट्स बोलेंगे कि तुम लालची हो। ग्रीडी मतलब क्या होता है, लालची, तुम लालची हो करके। फिर वो नहीं बोला उसने, और उसके बाद उसने बेग भी नहीं किया, प्ली भी नहीं किया, और उसने आंसर का वेट किए बिना ही वो वहां से चला गया। A flower seller hawked a garland of gulmohar. The child seemed irresistibly drawn. He went towards the basket where the flowers lay, heaped and half murmured, I want that garland. अब उसके बाद वो जो रहता है बच्चा, वो गार्लैंड मतलब क्या होता है, माला, माला और फूल की दुकान देखता है। तो गुलमोहर एक तरीके का सेंटेड फ्लावर होता है, हिंदी में गुलमोहर बोलता है, आई डोंट नो व्हाट इज कॉल्ड इन इंग्लिश, बट उसको एक सेंटेड फ्लावर होता है गुलमोहर, बहुत अच्छी खुशबू होती है उसकी। तो वो जब जाता है बच्चा उस फ्लावर वाले के पास, तो वो देखता है कि उसकी जो बास्केट रहती है उसको भी वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, और उसकी जो बास्केट रहती है वो आधी फ्लावर से गुथी हुई और आधी माला बनी हुई, आधे ऐसे बिखरे हुए फ्लावर्स उसको दिखते हैं, और वो बोलते हैं कि मुझे अब माला चाहिए, मुझे गार्लैंड चाहिए। But he well knew his parents would refuse to buy him those flowers, because they would say that they were cheap. So without waiting for an answer, he moved on. But उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स इसके लिए भी मना करेंगे और कहेंगे कि ये इतनी सस्ती चीज क्या लोगे करके, ये तो फ्री में भी मिल जाएंगे, फ्लावर ही तो है। तो वो आंसर का वेट किए बिना वहां से चला जाता है। A man stood holding a pole with yellow, red, green, and purple balloons flying from it. The child was simply carried away by a rainbow of glory of their stickle colors, and he was filled with an overwhelming desire to possess them all. उसके बाद बच्चों का फेवरेट, उसे बलून्स दिखते हैं, उसे एक आदमी दिखता है जो कि कलर कलर के बलून्स लेके खड़ा होता है, रेड, येलो, ग्रीन, पर्पल, वो सारे बलून्स उसे दिखते हैं, और वो खो जाता है वो बलून्स को देखते देखते, और उसे वो रेनबो की तरह दिखते हैं, और उसके अंदर एक बहुत स्ट्रॉन्ग, एक ओवरवेलमिंग डिजायर आ जाती है कि मुझे ये सब चाहिए, ये सारे बलून्स मुझे चाहिए, ये सारे रेनबो कलर के बलून्स मुझे चाहिए।
But he well knew his parents would never buy him balloons because they would say he was too old to play with such toys. But उसे ये भी पता था कि उसके पेरेंट्स कभी उसे बलून नहीं दिलाएंगे, ना मानेंगे बलून्स के लिए. वो कहेंगे कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो बलून्स के खेलने की, अब तुम्हारी उम्र नहीं है. So he walked on further. फिर वो वहां से भी चला जाता है. A snake charmer stood playing a flute to the snake which caught itself in a basket. अब उसे दिखता है सपेरा. स्नेक चार्मर मतलब कि सपेरा, जो कि सांप को धुन में नचाते रहते. उसकी बास्केट में सांप रहता है. आप सबने बचपन में देखा ही होगा. अभी भी आप मेले वगैरह जाओगे तो वहां पे दिखते हैं कि वो लोग ऐसे धुन में जाते हैं और सांप रहते हैं. तो वो सांप ही उसको दिखता है बास्केट में, और स्नेक चार्मर दिखता है, यानी कि सपेरा. Its head raised in a graceful bend like the neck of a swan. Okay, अगर आप स्नेक को देखोगे, स्नेक का नेक ऐसे रहता है, एकदम ब्यूटीफुली रेज हुआ रहता है, जस्ट लाइक अ स्वान. स्वान की नेक भी ऐसे ही रेज हुए रहती है वाटर में. स्नेक इज ऑल्सो लाइक दिस. तो उसे वो स्नेक जो है वो बहुत ही ज्यादा ग्रेसफुल लगता है स्वान जैसे. बाय द वे, स्वान इज अ ब्लड स्लैश वाटर एनिमल. आप छोटे मोटे लेक में वाइट छोटे छोटे से कबूतर जैसे दिखने वाले, उनकी नेक लंबी होती है, सुंदर सुंदर से हंस जिसको हम बोलते हैं, उसको हम इंग्लिश में स्वान कहते हैं. While the music stole into his invisible ears like the gentle dripping in the invisible waterfall, the child went towards the snake charmer, but knowing his parents had forbidden him to hear such coarse music as the snake charmer played, he proceeded further. वो एक बार के लिए सोचता है, उसकी जो स्नेक की जो म्यूजिक रहती है वो उसे अच्छी लगती है, जस्ट लाइक अ वाटरफॉल, सूदिंग लगती है. वो एक बार के लिए जाता है वो सुनने के लिए, स्नेक को देखने के लिए. बट उसे याद आता है कि उसके पेरेंट्स ने उसे इस टाइप की नॉइसेस सुनने को मना किया है, तो वो वहां से भी चला जाता है. There was a roundabout in a full swing. Men, women, and children carried away in a whirling motion, streaked and carried a dizzy laughter. The child watched them intentionally and he made a bold request. I want to go on a roundabout. Please, father, mother. अब आखिरी में उसे दिखता है एक झूला जहाँ पे सब बैठे रहते हैं, मेन वुमेन चिल्ड्रन, सब चिल्लाते रहते हैं, हंसते रहते हैं और बहुत ही ज्यादा लाफ करते रहते हैं. तो वो जो चाइल्ड है उसने फाइनली इतने देर बाद मिठाई छोड़ दी, बलून छोड़ दिया, स्नेक छोड़ दिया, सब छोड़ दिया. उसके बाद फाइनली वो इतने देर बाद जब अनाउंसमेंट बोल्ड रिक्वेस्ट करता है कि मम्मी पापा मुझे अब झूले में तो जाना है, कि मुझे अब ये झूले में जाना है. लेकिन हियर कम्स द ट्विस्ट. देयर वाज नो रिप्लाई. उसका कोई रिप्लाई नहीं मिला. ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स बट दे वर नॉट देयर. वो पीछे मुड़ के देखा बट उसके पेरेंट्स वहां पे नहीं थे. Ahead of him, he turned to look on either side. They were not there. He looked behind. There was no sign of them. वो आगे देखा, उसने पीछे देखा, बगल में देखा, बट उसके पेरेंट्स का कोई भी साइन नहीं था. A full deep cry rose within his dry throat and with a sudden jerk in his body, he ran from where he stood. उसके बाद जब हम बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा थ्रोट बहुत ड्राई हो जाता है, यानी कि हम अपने आप को काम करने के लिए पानी तो पीना चाहते हैं लेकिन स्टिल वो पानी हमारे गले से उतरता नहीं है. हम कुछ बोलना तो चाहते हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं. तो सेम हैपेंड विद दिस चाइल्ड. वो छोटा सा बच्चा जब खो जाता है मेले में तो उसके जो थ्रोट है वो भी पूरी ड्राई हो जाती है और उसके बॉडी में एक सडन फियर ऑफ जर्क आता है, यानी कि अब मैं क्या करूं, व्हाट इफ अगर मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं मिले, व्हाट इफ मैं खो गया, व्हाट इफ अगर वो मुझे कहीं नहीं मिले. तो ये सब थॉट्स उसके माइंड में चलते रहते हैं और वो सडनली उसकी बॉडी पूरी जर्क होने लग जाती है. He ran from where he stood crying in real fear. और वो जहां पे खड़ा था वहीं से उसने भागना शुरू किया रोते रोते फियर में. मदर फादर टीयर रोल डाउन इन हिज आईज. वो ढूंढ रहा था रोते रोते मम्मी पापा, और आंसू उसके चीक से नीचे रोल डाउन हो रहे थे. Hot and fierce, he flushed. His face was convulsed with fear. Panic stricken, he ran to the one side and first, then to the other, hither and thither in all the directions, knowing not where to go. अब आप इमेजिन करिए कि छोटा बच्चा जब खो जाता है कहीं पे भी मेले वगैरह में तो वो कभी इधर दौड़ रहा है कभी उधर दौड़ रहा है, इधर चितर मतलब कि वो उसे समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाए, कभी इधर दौड़ रहे उधर दौड़ रहे, रोते रोते रोते. और पैनिक स्ट्रिकन यानी कि जब हम ऐसे दौड़ते दौड़ते साथ में रोना और हाफना,
तो उसको हम लोग सिचुएशन को लाइक इस टाइप का, मतलब रो रो के वो इधर उधर जा रहा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ जाए. Mother, father, he wailed. His yellow turban came united. His clothes became muddy. उसके बाद वो बहुत ही ज्यादा रो रहा था. उसके ढूंढते ढूंढते कभी गिर जा रहा है, फिर खड़े होके ढूंढ रहा है, रो रहा है. तो उसके वजह से उसके कपड़े भी पूरे गंदे हो चुके थे. Having run to and fro in a rage of running for a while, he stood defeated. He cried suppressed into sobs. उसके बाद जब वो रेज, पहले वो दौड़ रहा था रेज में, यानी कि गुस्से में, मेरे मम्मी पापा कहाँ है इस टाइप का. फिर वो खड़े होकर सॉब करने लगे. सॉबिंग मतलब कि जब रोने के, जब हम बहुत ज्यादा रो लेते तो कुछ देर बाद सॉबिंग करते हैं ना, यानी कि हमको सांस नहीं आती तो सांस तेज तेज हम लेते हैं, उसको हम सॉबिंग कहते हैं. तो वो चीज वो करने लग गया. At little distance on the green grass, he could see his filmy eyes, men and women talking. He tried to look intentionally among the patches of the bright yellow clothes, but there was no sign of his father and mother. उसके बाद वो bushes के पास देखता है, उसे एक दो लोग दिखते हैं बात करते हुए. एक one was man and one other one was women. तो उसे लगता है कि उसके मम्मी पापा है, बट वो उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं. Who seemed to laugh and talk just for the sake of laughing and talking. वो लोग खाली, जो दो वहां पे खड़े होके बात करते रहते हैं, वो खाली अपना टॉक करते रहते हैं और हंसते रहते हैं. He ran quickly again, this time to shrine to which people seemed to be crowding. Every little inch of space here was congested with men. उसके बाद वहां पे इतना क्राउड होता है कि वहां पे हर एक स्पेस बहुत ही ज्यादा कंजेस्टेड होता है, लोगों से भरा हुआ होता है. But he ran through people's legs, his little sob lingering mother, father near the entrance of the temple. However, the crowd became very thick. वो लोगों के पैर के बीच से निकल जा रहा है, बगल से निकल जा रहा है, इतना ज्यादा क्राउड, और धीरे धीरे करके क्राउड बढ़ते ही जा रहा है. मदर फादर वो चिल्लाए जा रहे हैं, मम्मी पापा, और वो टेम्पल के सामने भी जाके चिल्लाते हैं, होपफुली कि उसके मम्मी पापा टेम्पल में होंगे, बट वो वहां भी नहीं होते हैं, और वो पूरा इधर उधर घूमते रहता है. Men jostled each other, heavy men with flashing, murderous eyes and hefty shoulders. The poor child struggled to thrust away between their feet, but knocked to and fro by their brutal movements. अब वहाँ पे एकदम बल्कि बल्कि लोग रहते हैं. अब बच्चा सोचता है कि ये मेरे साथ गलत ना कर दे. उनकी आईज में एकदम खौफ दिखता है, उनके शोल्डर्स बहुत भारी रहते हैं. इतने बड़े बड़े लोगों के बीच से बहुत मुश्किल था कि वो बीच में से निकल पाए, छोटा सा बच्चा, बट वो स्टिल मैनेज करता है बीच से निकलने का, उनके पैरों के बीच से निकलने का, और वो ये सब मूवमेंट्स करता है. He might have been trampled underfoot, but he is not shrieked at the highest pitch of the voice, father, mother. वो छोटा सा बच्चा, इतनी भीड़ थी कि वो पैरों तले कुचला जा सकता था, यानी कि वो किसी के भी पैर के नीचे आ सकता था, बट उसे परवाह नहीं थी. उसके अंदर जितनी आवाज थी, जितनी वॉइस थी, उतनी जोर से वो मम्मा पापा करके चिल्ला रहा था. A man in struggling crowd heard his cry and stopping with great difficulty lifted him up in his arms. और उसे इतनी भीड़ में एक मैन ने उसकी क्राई सुनी, उसकी पुकार सुनी, और उसके पास रुक के उसे गोद में उठाया. How did you get here, child? उसने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए? Whose baby are you? तुम किसके बेबी हो? The man asked as he steered clear of the mask. The child wept more bitterly than ever, no, and only cried, I want my mother, I want my father. और वो और जोर जोर से रोने लगा. वो कुछ बता नहीं रहा था, और वो बोलता है खाली रोते रोते कि मुझे मेरी मम्मी चाहिए और मुझे मेरे पापा चाहिए. The man tried to soothe him by talking to him in a roundabout. Will you have a ride on a horse? He gently asked as he approached the ring. The child throat tore into 1,000 shrill and sobs. He could only shout, I want my mother and my father. अब वो आदमी जो है वो उसे ऑफर करता है कि चलो मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ, झूला झूलेंगे हम, या चलो तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी थी मैं कराता हूँ. बट वो और जोर से रोने लगता है बच्चा, और जोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए. So irony here is कि author is trying to tell us that there is nothing more than the family, there is nothing above our mother and father. उस बच्चे को जब उसके मम्मी पापा थे तब उसे कुछ और चाहिए था. So the greed never ends in humans. कि जब उसके पास जो चीज रहती है वो उसे नहीं चाहिए होती, वो उसे और अच्छी चाहिए होती है. कि मेरे पास अगर एक स्विफ्ट है तो नहीं, मुझे मर्सिडीज चाहिए, नहीं मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए.
बाइक है तो नहीं, मुझे कार चाहिए, या हंगर होनी चाहिए, बट इतनी भी नहीं ज्यादा होनी चाहिए कि आप एक ग्रीडी बन जाओ। तो वही ऑथर बताना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चा है, जब उसके पास मम्मा पापा थे, तब उसे अपने मम्मी पापा ने, उसे बाकी चीजें बहुत फैसिनेट करी थी, उसे बाकी हर चीज चाहिए थी। उसे बलून्स चाहिए थे, उसे मिठाई चाहिए थी, उसे राइड चाहिए थी, उसे हॉर्स चाहिए था, हर चीज चाहिए था, गार्लैंड चाहिए था। बट अब जब उसके मम्मी पापा उसके साथ नहीं है, तो उसे कुछ भी नहीं चाहिए, उसे सिर्फ अपने मम्मी पापा चाहिए। सो हियर इट टेल्स दैट फैमिली अबव ऑल। The men headed towards the place where the snake charmer still played on a flute and the swine cobra. Listen to that nice music, child. उसके बाद उस मैन ने उसे वही स्नेक चार्मर के पास लेके गया, जो स्नेक चार्मर ये सुनना चाह रहा था, स्नेक को देखना चाह रहा था कि देखो ये स्नेक कितना अच्छे से डांस कर रहा है, ये इतने अच्छे से फ्लूट बजा रहा है, तुम इसे देखो, सुनो। He pleaded, but child shut his ears with his finger and shouted his double pitch strain, I want my mother, I want my father. But उसने अपने कान बंद कर लिए दोनों हाथ से ऐसे करके, और उसने कहा कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं सुनना है, मुझे बस मेरे मम्मी और मेरे पापा चाहिए। The men took near the balloons, thinking the bright color of balloons would distract the child's attention and quieten him. Would you like a rainbow-colored balloon? He persuasively asked. The child turned his eyes from flying balloons to just sobbed, I want my mother and I want my father. तो उसके बाद वो आदमी उसे वही बलून्स के पास लेके जाते कि सोचता है कि इतने ब्राइट कलर्स बलून के उसे डिस्ट्रैक्ट कर देंगे कि तुम्हें बलून्स चाहिए, मैं तुम्हें बलून्स लेके देता हूँ। बट ही वॉज डिटरमाइंड, द चाइल्ड वॉज डिटरमाइंड, मुझे बलून नहीं चाहिए, मुझे मेरे मम्मी पापा चाहिए। The men, still trying to make the child happy, bore him into the gate where the flower seller said, Look, can you smell those nice flowers, child? Would you like the garland put around your neck? उसके बाद वो उसे गार्लैंड वाले के पास लेके जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें फ्लावर चाहिए, तुम माला खरीदोगे, तुम्हें नेक के अराउंड माला मस्त खुशबू वाला। उसके बाद अगेन ये बोलता है, द चाइल्ड turned his nose away from the basket and reiterated the sob, I want my mother, I want my father. उसके बाद वो वहां से भी अपना मुंह हटा देता है और वो बोलता है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे मम्मी पापा दिला दो। Thinking to humor his dishonorable charge by the gift of sweets, the man took him to the counter of the sweet shop. What sweets would you like, child? He asked. The child turned his face from the sweet shop and only sobbed, I want my mother and I want my father. उसके बाद वो उसे लास्ट वो मिठाई की दुकान भी लेके जाता है, तुम्हारी बर्फी फेवरेट, तुम्हें बर्फी खानी है, तुम्हें मिठाई खानी है, क्या खानी है बताओ, मैं खिलाता हूँ। बट वो अगेन मिठाई की दुकान से भी मुंह फेर लेता है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ अपने मम्मी और पापा चाहिए। और इसी के साथ हमारा चैप्टर होता है खत्म। आई नो सस्पेंस में छोड़ दिया गया इस चैप्टर को, अब लास्ट में उसके मम्मी पापा मिले कि नहीं मिला है, होपफुली मिल ही गए होंगे। तो आप तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि आदमी के पास जो रहता है वो उससे कभी संतुष्ट नहीं रह सकता और हमेशा उसे मोर की क्रेविंग रहती है, लेकिन वंस यू गेट इट यू रियलाइज दैट व्हाट यू हैव लेफ्ट बिहाइंड। यानी कि वो चाइल्ड के पास सब कुछ अभी मिल रहा था, उसे मिठाइयाँ मिल रही थी, बलून मिल रहे थे, लेकिन उसे चाहिए थे तो सिर्फ उसके मम्मी पापा, बस वही दोनों थे जो उसे नहीं मिल रहे थे। सो आई होप आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो लाइक सब्सक्राइब करके जाना, मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।